नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम यस बैंक के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। अब यस बैंक का जो शेयर है वो हमेशा ही न्यूज में रहता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। अभी ये स्टॉक पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है, इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस बैंक के अंदर रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये जो स्टॉक है ये रिटेल इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट स्टॉक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यस बैंक का शेयर प्राइस है वो 15-20 रुपए के आसपास है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इसको बस खरीद लूं मैं और फटाफट मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा लूं, क्योंकि यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 2 साल पहले 350 रुपए का हुआ करता था दोस्तों। तो इसी वजह से अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यस बैंक अपने जो 350 रुपए वाले लेवल्स हैं वो दोबारा से रीगेन कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच होगा, यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमें यस बैंक के स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मैं इसका एक ओवरऑल आपको पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि अभी यस बैंक के अंदर हुए हैं, क्योंकि यस बैंक में अभी पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और यस बैंक अभी एक रिकवर फेज में है। यानी कि जो बैंक पिछले कुछ समय से लॉसेस कर रहा था वो उसकी सिचुएशन अभी कैसी है, क्या प्रॉफिट कर रहा है, कैसी सिचुएशन है, रिसेंटली क्या हो रहा है, ये पूरी हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम चार्ट एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि यस बैंक के अंदर क्या कोई अभी बाइंग बनती है कि नहीं, और अगर कोई बाइंग नहीं बनती तो आपको क्या यस बैंक का स्टॉक होल्ड करना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है, या सेल कर देना चाहिए। ये पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों प्लीज लाइक करिएगा हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में। तो दोस्तों ये जो न्यूज है ये 5 अप्रैल 2021 में ही आई है और यहाँ पे जो न्यूज की हेडलाइन है वो बोलती है कि बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यस बैंक रीस्टेट्स इट्स डिपॉजिट बेस बट लोन्स फ्लाउंडर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो यस बैंक है उन्होंने अपने डिपॉजिट बेस को बढ़ा लिया है। अब डिपॉजिटर्स से मेरा मतलब है जो भी बैंक अकाउंट, जो भी खाते खुले हुए हैं बैंक के अंदर, वो लोग कितना पैसा रख रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, उस चीज को बोला जाता है डिपॉजिट बेस। तो दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट बेस बढ़ा लिया है ऐसा न्यूज बोलती है। अगर हम न्यूज पे ध्यान से नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंक है उसने 54% इंक्रीज करे हैं अपने डिपॉजिट्स इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 के। और दोस्तों ये जो अमाउंट है ये 1.62 ट्रिलियन रुपीज है। तो ये काफी ज्यादा है दोस्तों। जब FY20 में एक क्राइसिस आया था, जब आरबीआई ने मना कर दिया था डिपॉजिटर्स को पैसा निकालने से, तो उस समय जो यस बैंक के डिपॉजिट्स थे वो सीधे सीधे आधे हो गए थे। लेकिन उसके बाद इस बैंक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है दोस्तों, और ये जो बैंक है अभी रिकवरी पे चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इनके लोन्स की, तो ये लोग अभी लोन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। जो लोन में ग्रोथ है वो बस 1% की हुई है दोस्तों। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अपनी एसेट क्वालिटी अभी मेंटेन करना चाहते हैं दोस्तों। इनका जो फोकस है दोस्तों अभी एसेट क्वालिटी को सुधारना है, क्योंकि जो इनका ग्रॉस बैड लोन रेशियो है वो 15.6% है। अगर ये लोग 100 लोगों को लोन दे रहे हैं और 100 रुपए का इन्होंने लोन दिया है, तो 15 रुपए के जो इनके लोन है वो एकदम बेकार जा रहे हैं। जिन कस्टमर्स को इन्होंने लोन दिए हैं वो वापस रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और इसी वजह से जो यस बैंक का शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता ही जा रहा है अगर हम लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पे देखें तो। दोस्तों यहाँ पे रिकवरी होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे रिकवरी होगी, जो बैड लोन्स हैं बैंक के वो अगर कम होंगे, तो आप यस बैंक के शेयर प्राइस में काफी ज्यादा तेजी देख सकते हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक है वो अभी बहुत ज्यादा लेंडिंग पे फोकस कर नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि इन्हें अपनी सिचुएशन पहले सुधारनी है। और ये सारी जो अच्छी चीजें हो रही हैं दोस्तों, इसी वजह से जो यस बैंक का स्टॉक है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में आ रहा है दोस्तों। और जैसे ही ये न्यूज आई, स्टॉक का जो प्राइस है वो 17% ऊपर चला गया। ये जो न्यूज है ये 5-6 दिन पुरानी है अब, लेकिन इसकी बात करना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है दोस्तों वो इंडिया की बेस्ट कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी को पता है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है इनमें उन कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि निफ्टी 50 में नहीं है और साइज में काफी ज्यादा बड़ी है दोस्तों। तो यस बैंक को इंक्लूड किया जा रहा है। अब इसका फायदा यह है दोस्तों कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसमें हर कोई कंपनी को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हैं और जिनके फंडामेंटल्स थोड़े से अच्छे हैं। तो ये चीज पॉजिटिव है। और दोस्तों जब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड हो जाएगी तो बहुत सारे पैसिव फंड मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिन्हें
इसके स्टॉक को मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज है काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ जाएगी स्टॉक की। जब स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। तो मेरे ख्याल से जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो यस बैंक के अंदर काफी अच्छे हैं। अब अगर हम बात करें यस बैंक के चार्ट्स पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं दोस्तों। ये जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ करी है 13.95 रुपीज के आसपास ड्रॉ करी है, और ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है यस बैंक के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यस बैंक का स्टॉक है वो 14 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्ट है, एक डिमांड जोन है। जो इन्वेस्टर्स की डिमांड है वो यहाँ पे बनी हुई है। जब भी स्टॉक का प्राइस इस लेवल के ऊपर आता है, आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। अब ज्यादा वॉल्यूम्स होने का ये मतलब है कि जब भी स्टॉक इस लेवल पे आया तो ज्यादा इन्वेस्टर्स यस बैंक के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अब वहीं अगर हम बात करें स्टॉक के सप्लाई जोन की, यानी कि रेजिस्टेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो 17.25 रुपीज के पास में है। और ऐसा इसलिए है, जब भी स्टॉक इस लेवल पे आया तो अगेन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है वो नियर टर्म में कंसोलिडेट होने वाला है। अब अगर हम बात करें स्टॉक के ट्रेंड की, तो स्टॉक के ट्रेंड को समझने के लिए हमें मूविंग एवरेजेस का यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैं 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जो स्टॉक का प्राइस है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये क्लियरली हमें दर्शा रहा है कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में तो किसी भी स्टॉक को खरीदा नहीं जा सकता। इस स्टॉक में बाइंग तभी बनेगी जब ये स्टॉक 17.25 रुपीज का जो लेवल है इसको ब्रेक कर देगा। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है। और डाउन ट्रेंड में हमें अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हमें काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। अभी ये स्टॉक 15 रुपए का है, लेकिन हो सकता है 15 रुपए से ये स्टॉक 7 रुपए पे भी चला जाए, अगर ये डाउन ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स की तरफ ध्यान से नजर डालूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, और जब भी शेयर का प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो वॉल्यूम्स घट जाते हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ज्यादा लोग यस बैंक के स्टॉक को बेचना नहीं चाहते हैं, इसलिए जब स्टॉक नीचे गिरता है तो वॉल्यूम्स कम रहती हैं, और जब भी स्टॉक ऊपर गिरता है तो वॉल्यूम्स ज्यादा होती हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो यस बैंक का स्टॉक है वो अगले कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो मेरी बताई हुई रेंज के अंदर ही है। मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था 14 रुपीज के आसपास, एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था 17 रुपीज के आसपास, और जो बोलिंजर बैंड है वो भी यही रेंज बता रहा है। तो दोस्तों अभी यस बैंक का स्टॉक अगले कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होगा, ऐसा मुझे लगता है। ना ही बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ना ही बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तो अभी इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है। लेकिन क्या आपको सेल कर देना चाहिए अगर आप स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। इसको आप होल्ड करिए, क्योंकि हो सकता है ये अपना 17 रुपीज का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दे। इसमें बाइंग तभी बनेगी जब ये अपना 70 रुपीज का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देगा। ऐसा मेरा एनालिसिस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।